नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब जीवन में अच्छा समय आए, गोचर में ग्रह अनुकूल फल देने के लिए गोचर कर रहे हों, तो उस समय पूरा प्रयास करके ग्रहों के गोचर का पूरा लाभ ले लेना चाहिए। और जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर ग्रहों का उपाय करते हुए खराब समय को काट देना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 20 अप्रैल से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है और आपको इस गोचर का पूरा लाभ लेना चाहिए, क्योंकि 20 अप्रैल से 15 मई के दौरान आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों के 6 बड़े बदलाव होंगे और 7 बड़े राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे। देखिए, राजयोग भले ही 2 दिन के लिए बने, लेकिन अगर आपको उस समय की जानकारी है जब ये राजयोग बन रहा है, तो उस राजयोग का पूरा लाभ आप ले सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से ग्रह बड़े बदलाव करने जा रहे हैं 20 अप्रैल से और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी कुंडली में कौन कौन से राजयोग किस किस समय बनेंगे, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उस राजयोग का लाभ लेकर अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 4 का अंक लिखा है तो आपकी राशि कर्क राशि होगी। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। पहले समझते हैं उन बड़े बदलावों के बारे में जो 20 अप्रैल से 15 मई के दौरान आपकी गोचर कुंडली में होने जा रहे हैं। सबसे जो बड़ा बदलाव है वो है शनिदेव का। शनिदेव अभी तक राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और राहु के माध्यम से आपको अपना फल दे रहे थे। इस वजह से शनि के कष्ट आपको मिल रहे थे, लेकिन अब शनि ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है 6 अप्रैल से। अब शनि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे, तो आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। दूसरा जो परिवर्तन है वो दैत्य गुरु शुक्र का है। शुक्र 25 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे और अपनी ही राशि तुला राशि पर दृष्टि डालेंगे कुंडली के 4थे भाव पर। बुध का गोचर कुंडली के भाग्य भाव में है और बुध 10 मई को राशि परिवर्तन करके 10वें भाव में आएंगे और यहाँ सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा, शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। मंगल 23 अप्रैल को भाग्य भाव में आएंगे, राहु के साथ अंगारक योग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को राशि परिवर्तन करके कुंडली के लाभ के भाव में गोचर करेंगे और बुध 10 मई को अपनी नीच की राशि से बाहर आकर के 10वें भाव में गोचर करेंगे। ये तो हैं बड़े परिवर्तन। अब समझते हैं कौन कौन से राजयोग बनेंगे। अब बात करते हैं उन राजयोगों के बारे में जो 20 अप्रैल से 15 मई के दौरान आपकी जन्म कुंडली में, आपकी गोचर कुंडली में बनेंगे।
पहला राजयोग शनिदेव के द्वारा बनाया जाएगा। शनिदेव अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको विपरीत राजयोग का कोई लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे पूर्वा भाद्रपद में, तो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन भी आएगा और आपको इस राजयोग का लाभ भी मिलेगा। दूसरा राजयोग बुध के द्वारा बनाया जाएगा। 10 मई को जब बुध राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आएंगे, यहाँ पर सूर्य 15 मई तक उच्च के रहेंगे और बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। गुरु शुक्र का गज लक्ष्मी राजयोग बनेगा 5 दिन के लिए, 25 अप्रैल से 1 मई तक। बुध 10 मई तक नवम भाव में रहेंगे, मीन राशि में, अपनी नीच की राशि में, लेकिन यहाँ पर बुध नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे 1 मई तक, क्योंकि गुरु जो कि राशि के स्वामी हैं वो केंद्र के भाव में हैं। 1 मई को गुरु लाभ के भाव में चले जाएंगे और 10 मई को बुध राशि परिवर्तन करके दशम भाव कर्म के भाव में आ जाएंगे। राहु और मंगल का अंगारक योग बनेगा आपकी कुंडली में। मंगल आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि मंगल पंचम के स्वामी हैं और दशम के स्वामी हैं। एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी होकर के मंगल दूसरे त्रिकोण में बैठे हैं। मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं आपकी कुंडली में। तो ये तो हैं वो राजयोग जो कि आपकी कुंडली में बन रहे हैं। अब इसके प्रभाव को समझते हैं। किसी भी जातक के जीवन में अगर उसका भाग्य साथ देना शुरू कर दे, कार्य में उन्नति होने लगे, धन का लाभ शुरू हो जाए, तो जीवन की 90% समस्याएं तो अपने आप समाप्त हो जाती हैं। और ये जो गोचर काल है ये इसी वजह से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आपके कुंडली के दशम भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। बुध सूर्य गुरु शुक्र 4 ग्रह आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं कुंडली के, और यहाँ सूर्य उच्च के हैं। बुध गुरु शुक्र सूर्य चारों ही ग्रह राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो कैरियर की दृष्टि से, प्रोफेशन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा ये समय। और मंगल बुध और राहु भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। त्रिग्रही योग बन रहा है भाग्य के भाव में। और 1 मई के बाद धन के कारक देवगुरु बृहस्पति लाभ के भाव में जाकर के गोचर करेंगे और भाग्य के स्वामी होकर के। तो आपके लिए ये जो ग्रह गोचर है, इन 7 ग्रहों का ये बहुत ही लाभ देने वाला है। धन की प्राप्ति, भाग्य का साथ, जो भी आप शुरू करेंगे नया कार्य उसमें सफलता, पुराने कार्यों को गति प्राप्त होना, बिगड़े हुए काम बनना, मान सम्मान की वृद्धि, गवर्नमेंट से लाभ, सरकार से धन की प्राप्ति, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का बहुत अच्छा योग, क्योंकि पंचम के स्वामी मंगल, छठे के स्वामी गुरु लाभ के भाव में, मंगल भाग्य के भाव में, छात्रों के लिए नौकरी प्राप्त करने का सुंदर योग, ये सब बन रहा है 20 अप्रैल से। और सूर्य कर्म भाव में उच्च के गोचर करेंगे और धन के भाव के स्वामी होकर के आपकी आर्थिक समस्या को समाप्त करने जा रहे हैं। और आपके भंडार को, धन के भंडार को भरने का कार्य सूर्य करेंगे, शुक्र करेंगे, गुरु करेंगे
और बुध करेंगे, और मंगल भाग्य को चमकाएंगे। अब संक्षेप में हर एक राजयोग का प्रभाव क्या होगा ये समझ लेते हैं। शनि आपकी कुंडली में अष्टम में बैठे हैं, राजयोग बना रहे हैं, दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर। अब यहाँ पर शनि गुरु के माध्यम से जब आपको फल देंगे तो अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति, आपको कोई डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, गवर्नमेंट से आपको धन मिलेगा, ससुराल पक्ष से धन मिलेगा, इंश्योरेंस, लॉटरी, शेयर, सट्टे से आपको धन मिलेगा। शनि धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपके धन का भंडार बढ़ेगा। शनि की दृष्टि कर्म के भाव पर पड़ेगी, शनि तो कर्म के कारक होते हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, ज़मीन खरीदने बेचने का, मकान बनाने का कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं, ऐसे सभी जातकों को जो कार्य क्षेत्र में समस्याएं बनी हुई थी अभी तक, क्योंकि अभी तक शनि राहु के माध्यम से फल दे रहे थे, तो आपके करियर में, बिजनेस में अप डाउन्स लगे हुए थे, वो समाप्त होंगे। गुरु के माध्यम से जब फल देंगे, आपको आपके करियर से, प्रोफेशन से अब धन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। शनि पंचम पर दृष्टि डालेंगे, छात्रों की शिक्षा किसी वजह से बाधित हुई थी तो शिक्षा नए सिरे से शुरू करेंगे। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, राहु भटकाव पैदा कर देते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं, तो वो सारी स्थितियां समाप्त होंगी। गुरु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। छठे के भी स्वामी गुरु हैं, भाग्य आपका साथ देगा, सफलता मिलेगी। तो 20 अप्रैल से 15 मई के बीच में अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, आप मेहनत करके जाइए, तैयारी करके जाइए, सफलता पूरा योग बन रहा है। गुरु आपको सफलता देंगे, मंगल आपको सफलता देंगे, सूर्य आपकी कुंडली के दशम भाव में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, और सूर्य धन के भाव के स्वामी हैं, अत्यंत शुभ भाव के स्वामी हैं, तो सफलता का योग बनेगा। अब बुद्धि के कारक होते हैं बुध, व्यापार के कारक होते हैं बुध, आपकी वाक शक्ति, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं बुध, और बुध आपकी कुंडली में नीचभंग राजयोग बना रहे हैं, और कहाँ बना रहे हैं? भाग्य के भाव में। और इसके बाद बुध सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। बुध विदेश भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो विदेशों से आपका किसी तरह का संबंध है, व्यापारिक संबंध है, आप उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वर्क परमिट, वर्क वीज़ा, इस तरह की कोई समस्याएं अभी तक थीं, उसको समाप्त करने के लिए बुध भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत साथ देगी, आप विदेश जाएंगे उच्च शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए। और छठे भाव के स्वामी भी हैं, यात्राएं आपको कराएंगे बुध। आप मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, कोई ऐसा कार्य है जिसमें आपको यात्राएं करनी पड़ती है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बुध तीसरे भाव का 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं। अब 12वां भाव क्या है? 12वां भाव जो है वो विदेश का है, और तीसरा भाव संचार माध्यमों का है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है। ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा आप विदेशों से जुड़ करके अपना कार्य कर सकते हैं। राहु की दृष्टि पड़ रही है और बुध की भी दृष्टि पड़ रही है। अब बुध कम्युनिकेशन के कारक और राहु तो फोटो रिलेटेड एरियाज़ के कारक होते हैं और भाग्य के भाव में बैठे हैं। तो जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से, टीवी सीरियल या सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनकी तो किस्मत चमकने जा रही है। राहु मंगल बुध तीनों ही तीसरे के भाव को देख रहे हैं। नए नए बिजनेस डील मिलेंगी, नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। नई फिल्में, नए टीवी सीरियल, नए प्रोग्राम, इस तरह की चीज़ें आपको 20 अप्रैल से 15 मई तक मिलने जा रही हैं।
अब आपको धन देने के लिए, सुख सुविधा प्रदान करने के लिए, कंफर्ट और लग्जरी को देने के लिए शुक्र बैठे हैं दशम के भाव में। और दृष्टि कहाँ पड़ रही है? शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, अपनी ही राशि पर पड़ रही है। और शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। और शुक्र यहाँ पर तीन तीन राजयोग बना रहे हैं। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग, गुरु के साथ गज लक्ष्मी राजयोग, और शुक्र सुख भाव के स्वामी हैं, जहाँ पर शुक्र दिग्बली होते हैं। शुक्र सुख सुविधाओं के कारक हैं, कंफर्ट लग्जरी के कारक हैं। तो ये जो समय है, इस समय आपके घर में शांति रहेगी। घर में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है, शादी ब्याह हो सकता है, बच्चे का जन्मोत्सव हो सकता है, बच्चे का नामकरण संस्कार हो सकता है। चार ग्रहों की दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ेगी तो 20 अप्रैल से 15 मई के बीच आपकी कोई बड़ी पुरानी इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि शुक्र 11वें के स्वामी हैं, जो इच्छा पूर्ति का भाव होता है। और गुरु यहाँ पर 1 मई के बाद आ जाएंगे। गुरु धन के कारक हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं, आपको धन की प्राप्ति होगी। सूर्य धन का संचय कराएंगे और उस धन का निवेश आप किसी ऐसी अचल संपत्ति में करेंगे जिसका लाभ आप ही नहीं, आपके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी उस प्रॉपर्टी का लाभ आपकी संतान लेती रहेगी। इस तरह की कोई प्रॉपर्टी इस समय आप बना सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए 20 अप्रैल से 15 मई ये जो समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कर्क राशि है, आपकी कुंडली के दशम भाव में चार ग्रह बैठे हैं, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। अब ये ज़रूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध सूर्य गुरु शुक्र या की क्या स्थिति है, मंगल की क्या स्थिति है, बुध की क्या स्थिति है, ये देखना जरूरी होगा। लेकिन ओवरऑल स्थिति यह है कि राजनीति में जो लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में राजनीति का कारक, प्रमुख कारक जो है वो सूर्य को माना गया है और शनि को माना गया है। शनि सूर्य का संबंध कुंडली में अगर बने, वो समय पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ देखिए, सूर्य बैठे हैं उच्च की राशि में, कर्म के भाव में बैठे हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि राजयोग बना रहे हैं। तो सूर्य शनि का संबंध बना, राजयोग कारक संबंध बना। तो कर्क राशि के वो जातक जो पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब गुरु 1 मई के बाद आ जाएंगे लाभ के भाव में। यहाँ पर आते ही गुरु दृष्टि डालेंगे आपकी कुंडली के 5वें भाव पर, 7वें भाव पर और 3रे भाव पर। अब गुरु क्या करेंगे? गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। अब गुरु तो आपको 3रे भाव की चीज़ें, 5वें भाव की चीज़ें और 7वें भाव की चीज़ें प्रदान करेंगे। आपको संतान की इच्छा है, 1 मई को गुरु पंचम में एकादश में आ जाएंगे। अगले 13 महीने तक गुरु यहीं पर रहेंगे। आपके संतान प्राप्ति की इच्छा गुरु पूरा करेंगे। आने वाले 13 महीनों तक गुरु लाभ के भाव में रहेंगे। कर्क राशि के जातक जो हैं वो इस बात को नोट कर लें, 1 मई से आने वाले 13 महीने तक देवगुरु लाभ के भाव में रहेंगे, पंचम पर दृष्टि डालेंगे, संतान प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। और अगर इस समय संतान की प्राप्ति होगी तो वो यही जन्म कुंडली लेकर के जन्म लेगी और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति होगी। और जैसे जैसे वो संतान बड़ी होगी वैसे वैसे आपकी धन संपत्ति समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। ये आप कर्क राशि के हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, इस समय आप प्रयास करेंगे, 1 मई के बाद संतान की प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। जो लोग लॉटरी, शेयर और सट्टे से जुड़े हुए हैं, देवगुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, लाभ के भाव पर पड़ रही है। लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, राहु की
नवम दृष्टि भी पड़ रही है। और राहु क्या करते हैं? राहु भ्रम पैदा कर देते हैं। राहु किसी चीज़ को एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो आपको निवेश में लाभ होगा, लेकिन आप गुरु के ज्ञान का प्रयोग करते हुए निवेश कीजिए, थोड़ी मात्रा में निवेश कीजिए, जल्दबाजी में कोई निवेश मत कीजिएगा, और किसी के बहकावे में आकर के किसी तरह का निवेश मत कीजिएगा। अपनी सूझबूझ से एक्सपर्ट की राय लेकर के निवेश कीजिएगा। गुरु आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे इस गोचर काल में। विवाह की इच्छा है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में तरह तरह की बाधाएं आ रही हैं। जब भी सप्तम पर प्रभाव किसी शुभ ग्रह का होता है, विवाह का योग बनता है। 1 मई के बाद देवगुरु आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। आने वाले 13 माह तक कर्क राशि के जातकों के विवाह का प्रबल योग बनेगा। और गोचर में जब भी सप्तम भाव पर शुक्र का या बुध का प्रभाव पड़ेगा, मैं आगे बताता रहूँगा अगले इस वीडियोज़ में, उस समय आपके विवाह का प्रबल योग बन जाएगा, आपका विवाह हो जाएगा। अब आपकी कुंडली में एक योग ऐसा बन रहा है जिस योग से आपको सावधान भी रहना है, और अगर आपने उस योग का पूरी तरह से उपयोग कर लिया तो वो योग ऐसा योग है जो आपको बुलंदियों पर भी पहुंचा सकता है। और वो योग है राहु मंगल का अंगारक योग। 23 अप्रैल के बाद से बनेगा, और 23 अप्रैल से आने वाले 45 दिन तक राहु मंगल का अंगारक योग, और वो भी भाग्य के भाव में। इस गोचर काल में आपको निरंतर बजरंग बली की आराधना करते रहना है, क्योंकि मंगल हैं क्रोध के कारक। राहु क्रोध को कई गुना बढ़ा देते हैं, और मंगल आपकी कुंडली के पंचम के भी स्वामी हैं और दशम के भी स्वामी हैं। क्रोध आएगा, राहु क्रोध को बढ़ा देंगे। प्रभाव ये होगा कि आपका संतान के साथ, अपने बच्चों के साथ विवाद हो सकता है, कार्यस्थल पर विवाद हो सकता है, और मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, अष्टम दृष्टि, तो परिवार में या माता के साथ विवाद हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो सकता है, इसलिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये आपको करना है जब भी आपके मन में किसी तरह का क्रोध उत्पन्न हो, या आप कोई डिसीजन बहुत जल्दबाजी में लेने जा रहे हैं, तुरंत वहीं रुक जाइएगा। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है, क्योंकि मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं। राहु मंगल साथ हैं, एकदम से बहुत क्विक एक्शन आप करेंगे, लेकिन यही आपको संभल लाना है। जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है। कुछ भी करने से पहले शांति से बैठ जाएं, बजरंग बली को याद करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और उसके बाद जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने सामने एक गिलास में पानी भर करके रख लें, और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस जल को ग्रहण कर लें। बिल्कुल शांत हो जाएगा मन आपका। तब कोई कार्य करें, तब कोई फैसला लें। तो ये राहु मंगल का अंगारक योग आपको बहुत बड़ी सफलता देने वाला है। लेकिन अगर आपने राहु मंगल की ऊर्जा को नहीं संभाला, गलत मोड़ दे दिया, क्रोध में, उग्रता में, जल्दबाजी में कोई एक्शन ले लिया, तो फिर ये राहु मंगल का अंगारक योग जो है, ये जलाकर राख कर देने वाला योग होता है। भाई बहनों से संबंध खराब कर देगा, पत्नी से संबंध खराब कर देगा, मित्रों से संबंध खराब करेगा, आपके रिलेशन है, रिलेशंस को खराब करेगा, कार्यस्थल परिस्थितियाँ बहुत खराब हो जाएंगी।
इन चीज़ों से आपको बचना है। बजरंग बली का ध्यान करते रहना है। शुक्र का पूरा पूरा लाभ लेना है। शुक्रवार के दिन कन्याओं को भोजन कराएं, माता लक्ष्मी की आराधना करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, घर को साफ सुथरा रखें और हो सके तो श्वेत पदार्थों का दान करें, चावल, चीनी, वस्त्र, इस तरह की चीज़ें। सूर्यदेव उच्च के हैं, छात्रों को प्रतिदिन हो सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। सूर्य अपनी उच्च की राशि में है, कैरियर के भाव में बैठे हुए हैं, आपको बहुत बड़ी सफलता देंगे। और गुरु के लिए आप कुछ मत करिए, माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए, उनका आशीर्वाद करते रहिए। गुरु आपको जीवन में सब कुछ देंगे जो आप पाना चाहते हैं। जहाँ तक बुद्ध की बात है, बुद्ध के लिए आप अपने घर के आसपास हरियाली रखें, भगवान श्री गणेश की आराधना करें, और आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई किन्नर मिल जाए तो उसे कुछ दान दे दें। ये सब आप काम करिए। तो 20 अप्रैल से 15 मई का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।